कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनके घटित होने के बाद भी उन पर यकीन नहीं होता। करीब 1 साल पहले देश का धुरंधर से धुरंधर राजनीतिक विश्लेषक पूरे विश्वास से नहीं कह सकता था कि आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के बाद कांग्रेस की हार ने पार्टी में बिखराव की स्थिति को कुछ इस कदर पैदा कर दिया कि करीब 4 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अब उसी राह पर चलते हुए सचिन पायलट मालूम पड़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से फिसला और अब कुछ ऐसी ही परिस्थितियां राजस्थान में पनपती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर कांग्रेस अब भी नहीं संभली तो युवा नेताओं को खोती जाएगी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस आलाकमान के लिए कैसे सचिन पायलट और सिंधिया का दोस्ताना घातक है। करीब 10 दिन पहले राजस्थान में हुई तनातनी के बीच सचिन पायलट अपने करीब 18 समर्थक विधायकों के साथ मानेसर में आ जाते हैं, एक होटल में रुकते हैं। राजस्थान से बार बार इनकी वापसी को लेकर खबरें आती हैं, राजस्थान से बार बार इन्हें बुलावा भेजा जाता है, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। इन सबके बीच सचिन पायलट की मुलाकात दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होती है। अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ताल ठोक कर एक दावा कर दिया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपाई हो जाने के बावजूद भी सचिन पायलट सिंधिया के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे। सचिन पायलट ने लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अपनी बातचीत को बनाए रखा और इसी बातचीत के कारण सिंधिया ने सचिन को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलते हुए सचिन ने उप मुख्यमंत्री का पद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद खो दिया। बगावत करके दिल्ली पहुंचे जब सचिन पायलट, दावा किया गया कि मुलाकात उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से की है। हालांकि सचिन पायलट अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कह चुके हैं कि मेरी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं हुई, मैंने किसी तरह की कोई मुलाकात सिंधिया से नहीं की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, सचिन पायलट के प्रति अपनी सांत्वना दिखाते हैं, उससे साफ मालूम पड़ता है कि सिंधिया के दिल का दोस्ताना एक बार फिर से जाग चुका है। बताया ये भी जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदमों पर चलकर ही सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर अपने राजनीतिक भविष्य में एक बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन सचिन अपनी ओर से कह रहे हैं सिंधिया के साथ संपर्क में नहीं हूं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लगातार सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया फोन पर एक दूसरे के साथ बातचीत साधे हुए हैं। तभी सचिन को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक के बाद एक समर्थन भरे ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने दोस्त को लेकर मैं दुखी हूं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।